हाँ, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको क्लास 12th का प्रयोग बताने जा रही हूँ। इस प्रयोग का जो विषय वस्तु है वो है एक स्कूल की कैंटीन के लिए 4 दिन की व्यंजन सूची अथवा एक मध्याह्न भोजन योजना के लिए 1 सप्ताह की व्यंजन सूची की योजना बनाना। आपको इस प्रैक्टिकल में करना क्या है बेटा? आपको 1 सप्ताह के लिए आप आपके स्कूल कैंटीन के लिए 1 सप्ताह के लिए आप कौन कौन सा भोजन जो है उनको मध्याह्न में देंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक स्कूल कैंटीन अथवा मध्याह्न भोजन योजना के लिए सामान्यतः सिफारिश किए गए भोजन की व्यंजन की सूची, मतलब जैसे जो बच्चे ज़्यादा पसंद करें आपको उस खाने की क्या बतानी है, सूची तैयार करनी है सबसे पहले। दूसरा है स्थानीय रूप से उपलब्ध। अब जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे देखना है कि जो इजी आपको अवेलेबल हो जाएं चीज़ें, ठीक है, बनाने के लिए, और उसमें पोषक पदार्थ भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध हों। ऐसी व्यंजनों की आपको क्या करनी है, सूची बनानी है। तो बेटा आपको इस प्रयोग में विषय वस्तु भी लिखनी है, कार्य भी लिखना है और उद्देश्य भी लिखना है। अब इस प्रैक्टिकल को करने का हमारा उद्देश्य क्या है? इस प्रैक्टिकल को करने का हमारा उद्देश्य ये हुआ कि हम डेली में, मतलब रोज़ रोज़ हम नया नया व्यंजन सोचेंगे बच्चों को। एक हफ्ते में मतलब 7 दिन होते हैं, तो आपको देखना है कि हर हफ्ते में हर दिन में हम उनको अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराएंगे और उनकी पोषक तत्व की मात्रा के बारे में आपको पता चलेगा, और इससे आपको बच्चों की पसंद और नापसंद के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि प्रयोग कराना। तो ये प्रयोग कराना आपको लिखना नहीं है प्रैक्टिकल फाइल में, आपको सिर्फ ये यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, इसके अंतर्गत इन्होंने बताया हुआ है, जैसे हम लोग आपको बताते हैं कि आपको इसमें महंगी वस्तुओं को सम्मिलित नहीं करना है। स्थानीय तौर पर जो आजकल जो अनाज चल रहे हैं आपको, और सब्जियां और फल हैं, आपको उनको लेकर कोई ऐसी व्यंजन बनाने हैं। उसके बाद है आपको ये भी सुनिश्चित कर लेना है कि प्रतिदिन का जो भोजन होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि आपको पता है बच्चे बहुत चूजी होते हैं, तो वो अपने रोज़ के खाने से क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर खाना क्या करना है, उनको डिफरेंट देना है। और आप बेटा इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अंकुरित दालों से भी बना सकते हैं, क्योंकि अंकुरित करने के बाद उसमें पौष्टिक मात्रा बढ़ जाती है, विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और तले हुए खाद्य पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करना है, उन चीज़ों को आपको अपनी स्कूल कैंटीन के लिए नहीं रखना है। जो बेटा 5th पॉइंट है वो ये भी कहता है कि व्यंजन सूची की वस्तुएं प्रोटीन, विटामिन और खनिज युक्त तो हो, परंतु अधिक ऊर्जा वाली ना हो। पता है क्या होता है, जो ज़्यादा ऊर्जा वाली क्या होता है, ज़्यादा ऑयली चीज़ें और ज़्यादा कार्बोज वाली चीज़ें जब हम उनको खा लेंगे तो हमें सुस्ती आती है, तो फिर हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। तो इसमें हमें ऐसी दें जिससे हम एक्टिव रहें, तो आपको प्रोटीन, विटामिन और खनिज वाली चीज़ों को इसमें सम्मिलित करना है। ठीक है, यदि अब यहाँ पे जैसे स्कूल में तो आपको कोई व्यंजन बनाना नहीं है फ़िलहाल, बट आप अपने घर पे एक व्यंजन इसमें से ज़रूर बनाएं। ठीक है, और दूसरा बेटा इसमें ये भी है, आप जो भी आप इसमें बनाएंगे आप एक टैबुलर फॉर्म में क्रिएट करेंगे, और उस टैबुलर फॉर्म में आपको क्या करना है, आपको उस टैबुलर फॉर्म में सप्ताह के दिन लिखने हैं। एक साइड सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सारे मतलब पूरे सैटरडे तक के डेज लिखने हैं, और हर डे पे आपको लिखना है कि सेकंड कॉलम जो आप बनाओगे उसमें आपने लिखना है कि भाई मैं मंडे को बच्चे के लिए क्या बनाया, मैंने पोहा बनाया है मंडे को, उसको मैं दे रही हूँ। फिर आप लिखोगे ट्यूसडे को आपने क्या बनाया, आप वहाँ पे ट्यूसडे का लिखेंगे कि मैंने ट्यूसडे को उसको उपमा दिया है, तो आप उपमा बना सकते हैं उसके लिए। इसी तरीके से आगे आगे व्यंजन आपको सोचने हैं, और जितने भी व्यंजन आप सोचेंगे वो सारे अलग अलग होने चाहिए हर एक दिन के। ठीक है, और इस तरीके से आप इस प्रैक्टिकल को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।